Welcome to all in the second class of Teacher Identity and School Culture. Dear students, our today's topic is from Unit 1, Subunit 1.3 and topic is Equality of Educational Opportunities, शैक्षिक अवसरों की समानता। आज प्रजातंत्र का युग है और संसार का हर व्यक्ति जो है वो इन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने व सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा के समान अवसर चाहता है। और शिक्षा के समान जो हमारे अवसर हैं या समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच और बिना जाति पाति वर्ग प्रदेश धर्म व लिंग आदि के भेदभाव के सभी को समान अवसरों की प्राप्ति हो, जिसके बारे में डॉक्टर सी शेषाद्री जी ने लिखा है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी asserts that no distinction shall be made of the distribution of the commodity of education। मीन्स कि शिक्षा में समानता के लिए जो है वो कुछ एक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। एक विशेष स्तर पर समान पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो निःशुल्क आवश्यक व सर्वमान्य शिक्षा प्रदान करना, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकें। सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थान खोलने के अवसर देना, सभी शिक्षा संस्थानों में बिना भेदभाव के जो है वो बच्चों को प्रवेश देना, राज्य के द्वारा शिक्षा के समान अवसर एक ही नगर या स्थान पे देना और बच्चों की आर्थिक सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उसको मान्यता दिए बिना सारे देश में समान शिक्षा जो है शिक्षा संरचना व समान पाठ्यक्रम आदि जो है वो निर्धारित करें। हम जानते हैं कि आज हमारा विश्व जो है वो बड़ी तेज़ी से प्रगति की राह पे है और वही राष्ट्र आज सबसे आगे हैं जो शिक्षा में आगे हैं और वही सबसे पिछड़े हुए हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए शिक्षा जो है हमारे राष्ट्रीय विकास का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी वजह से जो है आज यूनिवर्सल एजुकेशन की मांग जो है वो भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं समानता की। तो समानता में जो है हम एक आम भाषा में कहेंगे कि सब व्यक्ति समान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्ति शारीरिक भी और मानसिक शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यता के आधार पे जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसलिए सबको जो है वो शिक्षा के समान अवसर मिलना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा में अगर वास्तव में जो हमारी समानता है, जो अन्यायपूर्ण असमानता जो है की जाती है, उसके विरुद्ध ही एक उठती हुई पुकार है। तो जिसका अभिप्राय ये है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सभी को अभी जो अधिकारों और अवसरों की दृष्टि से एक बराबर सभी को जो है वो समझा जाए। और जिसके लिए हमने भारत में जो है वो समानता का मूल अधिकार जो है, ये हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मूल अधिकार हमने दिया है और जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष जो है वो प्रावधान भी रखे हैं, सुविधाएं जो हैं वो रखी गई हैं। और अगर ऐसा किया गया है तो ये न्यायोचित है, क्योंकि इसी से जो है वो इन वर्ग के लोगों का जो है वो और समाज का हित है। अब हम बात करेंगे कि जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं उनमें जो है वो समानता का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, एट प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल, एट हायर लेवल। प्राइमरी लेवल पे क्योंकि हम मानते हैं कि शिक्षा एक जो है वो मूलभूत अधिकार है व्यक्ति का, तो इसलिए इस मूलभूत अधिकार को देखते हुए और इसकी आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। मीन्स कि इस स्तर पे शिक्षा जो है वो यूनिवर्सल प्राथमिक शिक्षा जो है वो
उसको यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिकरण होना चाहिए कि बिना पक्षपात के सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रदान करनी चाहिए, जिसे को देखते हुए हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य जो हैं वो 14 वर्ष के भीतर अपने सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे। माध्यमिक स्तर पे इसका अभिप्राय है कि यहाँ पे सभी को एक बराबर शिक्षा न दी जाए, लेकिन यहाँ पे उन्हें अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं उनकी सामने आए, इसके लिए उनके लिए जो है वो विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपनी रुचि, योग्यता और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उसमें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं वो उभर के सामने आए। और इसी के साथ शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा का जो है वो व्यवसायीकरण करके भी हम जो है वो शिक्षा में समानता की बात इसमें कर सकते हैं। उच्च स्तर पर शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ ये है कि उच्च स्तर में जो शिक्षा है उसके द्वार सबके लिए ही खुले हों, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो शिक्षा उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी उपयोगी हो। उच्च शिक्षा में सभी को समान रूप से जो है वो योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। अब हम बात करेंगे, जब शिक्षा में हम समानता की बात करते हैं तो शिक्षा में समानता की हमें ज़रूरत क्यों है। शिक्षा में समानता की हमें तब ज़रूरत है क्योंकि जो है वो राष्ट्रीय विकास जो है वो इसी में निहित है। हम पहले भी बात कर चुके कि हम तब तक हमारा राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, राष्ट्र तब तक कोई भी तरक्की या जो है प्रगति नहीं कर सकता है जब तक उस देश के सभी नागरिक जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। और इसी तरह से जो है दूसरा हमारा कि बैकवर्ड क्लासेस की हम पहले बात कर चुके कि शिक्षा में समानता लाने के लिए ही वो जातियां या वो वर्ग जिनके साथ जो है वो बड़ा ही व्यवहार बुरा किया जाता था या उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तो उनको समानता में लाने के लिए जो इनके लिए जो है वो शिक्षा में भी प्रावधान जो है वो किए गए हैं। इसी के साथ सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, समाज में न्याय तब हम दे सकते, सामाजिक न्याय हमारा तब नहीं हो सकता जब समाज के हर वर्ग को हम जो है वो बराबर या समानता का अधिकार नहीं देंगे। डेमोक्रेसी के लिए, हमारे प्रजातंत्र की सफलता के लिए, क्योंकि भारत जैसे प्रजातंत्र देश में जो हैं नागरिकों को जो है वो सभी को समान अधिकार प्राप्त है और प्रजातंत्र का जो आधार है वही शिक्षा ही होती है। सोशल चेंज के लिए और विकास के लिए हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो कि शिक्षा में क्या सब जगह असमानता करती हैं, और जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, जब तक सभी वर्ग के लोगों को हम बराबर नहीं लाएंगे और अपने समाज को हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक तो ना तो हमारे समाज का विकास हो सकता है और ना ही हम अपने समाज में कुछ परिवर्तन जो है वो ला सकते हैं। शिक्षा जो है एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक मूलभूत मानव अधिकार है, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जब मानव अधिकारों के बारे में घोषणा हुई थी तो उसमें कहा था कि सभी व्यक्ति समान हैं और सभी व्यक्तियों के अधिकार भी जो हैं वो समान हैं और शिक्षा जो है एक मूलभूत मानव का एक अधिकार है। सर्वांगीण विकास बालक का जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बच्चे का न केवल शारीरिक विकास होता है अपितु मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, नैतिक, इस सब प्रकार के विकास जो हैं वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हैं। और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के लिए, किसी भी समाज की जो आर्थिक विकास है उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो समानता लाना और निष्पक्षता लाना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि रीज़न्स क्या हैं, इसके क्या कारण हैं कि जो है वो शिक्षा में असमानता जो है वो हो जाती है। तो रीज़न सबसे पहले तो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो, जो लोगों का जो है वो वर्गीय असमानता भी जिसको हम कह सकते हैं,
कि यहाँ कुछ संपन्न वर्ग के लोग हैं, कुछ साधारण वर्ग के लोग हैं। संपन्न वर्ग के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं, अच्छी किताबें, अच्छे अध्यापक, पढ़े लिखे लोग, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और उनके बच्चे अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स में, सैनिक स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में एजुकेशन लेते हैं, जहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन कई पिछड़े हुए हमारे एरियाज़ हैं और गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जो कि उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये सब सुविधाएं उन्हें ना मिलने की वजह से जो है वो शिक्षा में समानता नहीं हो पाती है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं उनका स्तरों में भी भारी अंतर है। कुछ शिक्षा संस्थान आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंचे होते हैं, वहाँ अध्यापक भी बड़े योग्य होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और उनके साथ साथ वो बहुत ही अधिक रुचि के साथ और परिश्रम के साथ जो कार्य करते हैं। और इसमें जो छात्र जो प्रवेश लेते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें अच्छा वातावरण मिलता है। और जबकि इसके विपरीत गाँव में या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो शहर के इन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स का मुकाबला जो वो नहीं कर पाते हैं। थर्डली, जेंडर डिस्पैरिटी, हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा कि लड़का और लड़की में तो अभी तक भी भेदभाव हमारे समाज में कुछ जगह पे, सब हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर कुछ जगह जो है वो अभी भी भेदभाव किया जाता है। जहाँ पे जब हम ड्रॉप आउट की बात करेंगे या घर में किसी बच्चे को बिठाने की बात आएगी तो वो बालिका को बिठाया जाएगा, बालक को नहीं, यही सोच के कि ये तो किसी दूसरे घर की अमानत है, ये पराया धन है, हमारे पास नहीं रहेगा। तो जो घर का काम काज या कुछ भी वो सब संभालने के लिए उस बच्चे को रखा जाता है और उसके बहन को रखा जाता है, भाई को कभी नहीं। इसी के साथ होम एनवायरनमेंट, उस घर का वातावरण कैसा है, वो एरिया रूरल है या अर्बन है, गांव और शहर का है, उसी के साथ जो है उनको जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार मोटिवेटेड खुद भी नहीं होते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी है, गरीबी है, वो लोग गरीब होते हैं, या कॉन्सेप्ट्स उनके पेरेंट्स के अपने कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, क्लैरिटी जो है वो शिक्षा के लिए नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बच्चों को स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं या नहीं भेज पाते हैं, और जिसकी वजह से जो वो शिक्षा में असमानता आ जाती है। तो ये कुछ एक जनरल रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो ये असमानता जो है हमारी शिक्षा में रहती है। अब इसी के साथ क्या उपाय किए जाएं जिसके द्वारा जो है हम शिक्षा में समानता ला सकें, किस तरह से शिक्षा में समानता जो है वो लाई जा सकती है। तो सभी को बराबर शिक्षा देके, सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन, अगर हम सभी बच्चों को शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज़ अवसर अगर बराबर देंगे, जैसे हमने बात की कि प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन जो है हम उसको यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी, तो उससे क्या होगा कि सभी बच्चों को जो है वो बराबर शिक्षा का जो मिलेगी और असमानता हमारी कम होती जाएगी। इसी तरह कंपनसेटरी एजुकेशन की बात हम करते हैं कि पूरक शिक्षा की हम बात करते हैं कि कई बार जो है वो, जैसे हमने पहले भी बात की कि समाज में जो है वो कुछ जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हम शैक्षिक अवसरों का तभी लाभ उन तक पहुंचा सकते हैं जब उनको जो है वो दूसरे वर्ग के लोगों के साथ हम बराबरी उनकी कर सकें और उनके बराबर हम उनको ला सकें। तो इसके लिए हम जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, उनको मध्याह्न भोजन देना, मिड डे मील देना, फ्री बुक्स देना, फ्री यूनिफॉर्म्स देना, और ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट्स में सारी ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि उनको दूसरे बच्चों के बराबर जो है वो लाया जा सके। इसी तरह एक कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो चलाया जा सके जो है। तो अगर हम ये कॉमन स्कूल सिस्टम जब चलाएंगे तो इसमें जब एक जैसे इसमें सरकारी और जो
प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये भेद भी इसके द्वारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नवोदय स्कूल जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, वो इसी का ही एक जो है वो उदाहरण है। इसी तरह शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके लिए अब तो RTE में जो एक्ट भी बना दिया गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स एज जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है दी जाएगी। और भी बहुत सारी बेहतर सुविधाएं जो है वो शिक्षा में उनको दी जा रही हैं। इसी तरह एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो जिनसे वो बच्चे वंचित रह जाते थे और शिक्षा में समानता नहीं हो पाती थी, तो वो फैसिलिटीज़ उन गाँव में, उन ट्राइबल एरियाज़ में उन बच्चों को प्रोवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल उन ट्राइबल एरियाज़ में रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाना, आश्रम स्कूल्स एक्सेट्रा। और जैसे कि अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत भी बालिकाओं के लिए जो है वो इन रिमोट एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो छात्रावास के साथ ही रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं और उनके लिए हॉस्टल्स भी हैं रहने के लिए। और उन बच्चों को जो है वो स्कूल में बराबर सभी के साथ शिक्षा भी जो है वो दी जाती है। इसी के साथ जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है उसको, ढांचे को अगर हम चेंज कर दें, हम वीमेन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा सोचें, महिलाओं की शिक्षा की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, महिलाएं जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएंगी, तो इससे जो है शिक्षा में समानता की बात हम कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो है वो उनका डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज़ में वोकेशनल कोर्सेज़ हैं या टेक्निकल कोर्सेज़ हैं। हम ये ना सोचें कि ये महिलाएं हैं और ये इस प्रकार के कोर्सेज़ नहीं कर सकती हैं, उन्हें भी उस सब प्रकार की शिक्षा लेने के लिए अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है वो एक्स्ट्रा जो है सुविधाएं देना, प्रोविज़न्स करना उनके लिए। हैंडीकैप्ड के लिए तो अब इनको जो है वो एक हमारे मुख्य धारा में ला दिया गया है। ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह ही स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे और भी बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं शिक्षा में समानता लाने के लिए इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब ऐसे कोई भी बच्चे नहीं हैं जो ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा 100% जो है वो डिसेबिलिटी में कुछ बच्चे हैं भी, तो उन्हें HBE होम बेस एजुकेशन के द्वारा जो है वो उन्हें घर तक भी शिक्षा जो है वो दी जा रही है। इसी तरह संचार के साधनों का जो है वो कुछ बच्चे जो है वो संचार के साधनों की वजह से या कम्युनिकेशन जो उन्होंने बच्चों ने करना होता है और कम्युनिकेशन नहीं वो पूरी फैसिलिटीज़ होने की वजह से भी वो बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते थे। और उनको जो है वो जैसे अगर वो लोग जागरूक भी नहीं होते हैं तो उनको जो है वो रेडियो TV के माध्यम से भी उनको विस्तृत जानकारी दी जा सकती है और उनमें बच्चों में जो है वो शिक्षा के प्रति जागरूकता सरकार के द्वारा लाई जा सकती है। और इसी तरह हम शिक्षा में क्वालिटेटिव रिफॉर्मिटी या सुधार लाएं, ना कि क्वांटिटेटिव। हमें शिक्षा जो है वो क्वांटिटी एजुकेशन नहीं, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें हर प्रकार में बच्चों में जो है वो शिक्षा के लिए समानता लानी पड़ेगी। और जब हम क्वालिटी की तरफ ध्यान देंगे, समानता की बात करेंगे और जितनी डिस्पैरिटीज़ के रीज़न्स हैं, असमानता के कारण हैं, उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, तब हम शिक्षा में समानता जो है वो ला सकते हैं।